आपका जो पार्ट है ये वाला इनइक्वालिटीज, आइडेंटिटीज वाला और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसके अलावा अब हम शुरू कर देंगे क्योंकि आपका ना टेस्ट भी होना है, वीकली टेस्ट, एज ऑल यू नो कि आपके वीकली टेस्ट होंगे। तो उसके हिसाब से आपको एक तो स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस जिसमें आएगा आपको, जस्ट अ मिनट, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन, जो मैंने बोला था कि आई विल डिस्कस इन ब्रीफ लोगरिथम वाला पार्ट है ना। मैम आपने तो लीनियर इक्वालिटीज चालू कर दिए थे ना। सॉरी मैम आपने तो इनइक्वालिटी चैप्टर चालू कर दिए थे ना। कब? मैम इनइक्वालिटी पढ़ा रहे थे ना। मैंने बोला इसके बाद। ओके ठीक है, तो आपके स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस होंगे, उनकी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी कि कैसे उनके ग्राफ्स बनते हैं, कैसे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब हम उनमें ऐड कुछ कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Ma'am, do we cover the basic geometry? Yes, ma'am. Ma'am, do we cover basic geometry in basic math? बेसिक ज्योमेट्री इम्प्लाइज की स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स वगैरह। Yes, ma'am. अभी उसको बेसिक में रखना आई थिंक इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस और सर्कल के लिए आपका एक कंप्लीट चैप्टर है इन योर बुक और इन सिलेबस ऑल्सो, दैट इज स्ट्रेट लाइंस। सबने पढ़ा भी होगा स्कूल में भी, बट यहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो वो बेसिक में कवर करना आई थिंक इज नॉट अ वैलिड पॉइंट। जो जो चीजें बेसिक के लिए है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। Okay. और उसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे इन द क्लास, सो दैट आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। सो फॉर टुडेज लेक्चर द टॉपिक्स आर दीज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा इंटीग्रेशन था, हमने अच्छा ये वाले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए थे भाई, करके आए हो? यस मैम। Yes, स्टूडेंट्स ने ma'am. मुझे फोटो क्लिक करके भेज दी थी। यस, बाकी लोग बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? मैम Put in the chat box. -1/x की पावर 5 + c। -5 + c. -1/x की पावर 5 + c। ओके, बाकी लोग भाई चैट बॉक्स में लिखो सब लोग, कौन कौन करके आया होमवर्क? मैम एक नेक्स्ट नेक्स्ट कौन क्वेश्चन नहीं है। रोहित। मैम क्रिश। मैम गौरव। हाँ हाँ ठीक है, बस हैंड रेज कर लो, मैंने देख लिया कि कौन कौन हैंड रेज कर रहा है। ये अपना यस, देखो भाई सब लोग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यस और नो? यस मैम। तो Yes, इंटीग्रेशन क्या करता है, पावर 1 बढ़ा देता है, उसी से डिवाइड प्लस 6 + 1। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. So the ultimate answer will be what? This is -1/5 x raised to the power -5 plus c. That is equal to, मैम 5 से 5 कैंसिल आउट। yes. So it will be equal to 1/x raised to the power 5 लिख दे माइनस साइन के साथ। यस मैम। सर सबको? Ma'am, Yes, when do ma'am. we use Yes, ma'am. log function? Ma'am, Yes, when do we use log? When do we use log in integration? नो 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 नो, क्या बोल रहे हो? लोग फंक्शन 1/x की फॉर्म में होगा ना, देन हम उसको लोग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब 1 पावर्स by आ x जाती power 1, right, ma'am? 1 by x power 1. हाँ जी, अगर 1/x होगा that will be equal to ln x. Okay, ma'am. ओके यस ओके। आदित्य, आप -25/x raised to the power 5 बोल रहे थे, आपने मल्टीप्लाई कर दिया था क्या 5 से? -5 से, सॉरी। चलो भाई, पुट योर हैंड्स डाउन, कोई बात नहीं, पता लग गया कौन कौन करके आया होमवर्क। इसका आंसर मैम 6/5 10 5x + c। Over 5, 10, 5x + c. 6, 10, Yes. 5x upon 5 plus c. यस राइट, जस्ट अ मिनट। इसमें क्या होगा, 6 बाहर, सेकेंड स्क्वायर ऑफ 5x dx। तो सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन? 10x.
tan h। और जब एंगल मल्टीप्लाई में होता है तो फिर इंटीग्रेशन क्या करता है, डिवाइड में, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the ultimate answer will be this. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Now coming towards the definite integration, what does yes? मैम इसमें जो ये dx लिखा है तो इसका मतलब तो ये हमको बस x का इंटीग्रेशन करना होगा। नहीं, dx stands for change in x. If यहाँ पे x secant square नहीं होता, only dx होता, that will be equal to 1 dot dx, 1 का इंटीग्रेशन। ओके मैम। मैम अगर इंटीग्रेशन में फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो डेरिवेशन जैसे पहले बाहर का फिर अंदर का ऐसे करते हैं? वो आप पढ़ोगे, जब आप ब्रीफ में पढ़ोगे ना इंटीग्रेशन को, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अभी तो हम Ma'am, बहुत बेसिक। do we need to integrate 5x separately, like a chain rule in differentiation? No. Will chain rule applicable in integration, ma'am? Sorry, in integration we use integration by parts, that has some certain rule. ठीक है? Okay, ma'am. चलो, it is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, so now coming towards on definite integration. Definite integration का क्या मतलब है? कोई चीज जो definite हो, yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, अभी तक ma'am. हम ये कर रहे थे ना कि कोई भी कर्व थी, उसके नीचे का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो अब डेफिनेट वैल्यू अगर कोई दे दे कि लाइक मुझे चाहिए बस x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक की ही वैल्यू, सारी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लिमिट्स लग जाती है। दैट इज लाइक दिस। यहाँ पे हम अपना फंक्शन रखते हैं जो भी दे रखा हो, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो मान लो इसका इंटीग्रेशन आ गया g ऑफ x सोल्व करने पे, ठीक है, प्लस सी। तो दिस इज आर लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। तो इसको कैसे पुट करते हैं? पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट। Lower limit. यस, तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा, यस और नो? Yes, ma'am. अल्टीमेट आंसर विल बी दिस। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है पहले। क्लियर है? क्योंकि कांस्टेंट तो वैल्यूज पुट Yes, करने ma'am. पे चेंज नहीं होगा ना। Yes. तो Ma'am. यहाँ Yes, पे ma'am. यही लिखा हुआ है कि मेथड टू फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल, कि अगर हमें फंक्शन दे रखा हो और जिसका हम इंटीग्रल करते हैं, दैट इज नोन एज इंटीग्रैंड। ठीक है, x इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि dx चेंज तो x में हो रहा है ना। ठीक है, दिस इज आर अपर लिमिट, दिस इज आर लोअर लिमिट। ठीक है, और हम इंटीग्रल कहां से कहां तक कर रहे हैं? फ्रॉम a टू b। अब यहाँ देखो इसने नहीं लगाया ना प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर Yes, ma'am. है ना? जैसे ये हमारी कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये y भी चेंज हो रहा है ना, लाइक दिस। Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, किसको क्लियर नहीं है बताओ? मैम एक बार दोबारा से रिपीट करो। देखो जैसे जैसे ये एक्सचेंज करेगा, फंक्शन की वैल्यू चेंज होएगी ना कर्व हमारी। तो जब हम एक सर्टेन पॉइंट्स रख देते हैं, मतलब डेफिनेट वैल्यूज रख देते हैं, दैट इज a टू b, b इज अपर लिमिट, a इज लोअर लिमिट। ठीक है, तो उसका इंटीग्रल इज व्हाट, g ऑफ x आ गया मान लो सोल्व करने पे, तो g ऑफ b पुट करेंगे माइनस g ऑफ a, मतलब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. मैम Yes, अब ma'am. विशाल इज सेइंग कि b टू a क्यों नहीं हुआ? तो भाई देखो, जब आप b से a की तरफ आ रहे हो ना यहाँ से, तो फिर b टू a हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कहाँ से मूव किया? लोअर से अपर ना। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। और अच्छा, तुमने उसमें भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो माइनस साइन आ जाता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये भी हो जाएगा।
Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. For example, we have y is equal to x square, यही वाला ग्राफ मान लो this, और we have to calculate अब x is equal to 0 से लेके मान लो मैंने यहाँ लिख दिया x is equal to 4, मुझे इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करके दिखाओ क्या आएगी, इसकी वैल्यू ये बता दो कि क्या आएगी. Put the answer in the chat box. सोलह, सोच लो. Varun is right. Mohit is also right. No, Neeraj, we have to integrate first, no? Okay. Dipanshi, calculation mistake. श्रुति आपने क्या पुट किया? नहीं, गलत. अंजलि का ठीक है. देखो भाई सब लोग यहाँ पे this will be equal to what? x cube by 3. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन Yes, नहीं लगा ma'am. रही क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, अब ma'am. जहां पे x है वहां पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे बाय 3, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे बाय 3. क्लियर? Yes, ma'am. दैट इज इक्वल टू 64 बाय 3. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये कितना एरिया कवर करती है अंडर दिस कर्व? ये कितना एरिया यहाँ से यहाँ तक कवर करती है भाई? इतना. 64 by. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. क्लियर? Yes, ma'am. यस सो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज यही है कि हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए कुछ रफ कर्व के अंडर हम किसका यूज करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो हायर लेवल पे चीजें यूज होती हैं. अभी आप अपने डेली लाइफ में यहाँ घर का जो सरफेस होता है वो तो हमें प्लेन सरफेस मिलता है ना, है ना? Yes, चलो, ma'am. तो फ्रॉम Yes, ma'am. इट इज क्लियर कि हम क्या करते हैं. ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं भाई. अब हम स्मॉल चेंजेस पे बात नहीं कर रहे, अब हम बड़े लेवल पे बात करें. हमें पूरे का एरिया निकालना आ गया है कि हम सीधा ए से बी पे जाएंगे और वैल्यू निकाल लेंगे. क्लियर है? Yes, ma'am. समटाइम्स ये भी होगा Yes, ma'am. कि भाई यहाँ पे 0 है, यहाँ -2 है. अब कैलकुलेट करो तो माइनस में आएगा, है ना? तो उस केसेस में हम क्या करेंगे? जो भी एरिया आ गया, मान लो -64 बाय 3, वही वाला ही केस ले लूं इन केस में, तो हम मोड लगा देते हैं क्योंकि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो दिस वाज द डेफिनेट इंटीग्रेशन. छोटा सा टॉपिक था अभी के लिए. नॉट इन इट विल वाइडली डिस्कस इन क्लास 12th. क्लास 12th में आपका इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा सारा चैप्टर है. वहां पे आपके हर एक्सरसाइज में कम से कम आपको 3 से 4 फॉर्मूला मिलेंगे जस्ट टू सोल्व इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. एंड अदर देन दैट उसमें एक चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, एरिया अंडर द कर्व्स. तो वहां पे आप यूज करोगे, वहां पे डिफरेंट कर्व्स होंगी, डिफरेंट ग्राफ्स होंगे फंक्शंस के. दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर दो. पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. यस संतोष, यू हैव रेज्ड योर हैंड. बोलो. यस आदित्य.
चलो भाई, काफी लोगों ने रिप्लाई करा है। देखो, सबसे पहले e रेस टू द पावर 3x dx का इंटीग्रेशन बताना क्या होता है, बोलो। इट विल बी दिस ना, क्या हो गया सबको? Am I यस audible to मैम, you? यस मैम, यस मैम, मैम यही होता है। ठीक है, अब मैम हमने वैल्यूज क्या थी, 0 से 2, यस और नो? यस मैम, Yes, ma'am. तो जहां पे हमें x दिख रहा है वहां पे हम पहले 2 पुट करेंगे, फिर -0। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम, Yes, ma'am. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू e रेस टू द पावर 6/3 एंड एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज व्हाट, 1। 1. 1. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। यस मैम, Yes, ma'am. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैम e की पावर जब इंटीग्रेट होगी 3x+1 नहीं होगी? नहीं, बताया तो था कि अच्छा, एक्सपोनेंशियल के केस में ऐसा नहीं होता। ओके। क्लियर? यस मैम, Yes, ma'am. चलो, तो अब Ma'am. हम अपना ये तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन पे डिस्कशन एक छोटा सा। नाउ ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको घर से करके आना है, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन। एक बार Yes. फिर से repeat कर लो आगे। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ एट योर होम। इज दैट क्लियर? अब हम Yes, अपना ma'am. रिवीजन लेक्चर करते Yes, हैं ma'am. शुरू। यस तो मैम, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर पुट इन द चैट बॉक्स। देखिए अब आपको कितना रिमाइंड है अभी तक का जो भी डिस्कशन हुआ है, फिर हम आगे मूव करेंगे, क्योंकि फिर मैम एक बार पुट स्लाइड द बैक कर आंसर दो। इन द चैट बॉक्स। Ma'am 2. देखो, बोलने के बाद भी हमें बोलना है। क्या था भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ये ना, क्लियर सबको कैसे आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसकी मैम बताओ। वैल्यू इज 2 स्क्वायर, दिस इज -2, सो द अल्टीमेट Yes, आंसर ma'am. विल बी 2। हाँ जी, किसी को डाउट है इस वाली आइडेंटिटी में? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2023, जस्ट सॉल्व इट। मैम एक एंड बार पिछले वाला क्वेश्चन बताना, वो आइडेंटिटी कैसे आया? देखो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x। क्लियर? यस मैम। ये कैंसिल आउट, तो यस x मैम। स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी? इसका होल स्क्वायर -2, इसको यहाँ ले गए ना। ओके। ऐसा एक क्वेश्चन कराया था ना क्लास में।
Okay, Aryan is saying 0. Suhani is saying 0. Dipanshi is saying option A. ठीक है. Abhijit is saying C. Okay. A और C में वॉर चल रही है भाई. कोई बोल रहा है ए कंप्लीट. ये डिस्कस का क्या मतलब है भाई? ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास. मतलब नहीं आता. चलो जी, भूल गए हम लोग. चलो, ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, किसको टी पुट करेंगे? यस मैम. कर दें टी x पुट? plus 1 by x को. ठीक है. x plus 1 by तो एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? t अभी square. बताई जस्ट. t square minus 2. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. Yes, ma'am. क्या करेंगे अब? पुट इन 1. पुट कर दो जी. दिस इज टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2t प्लस 5. यस और नो? यस मैम. 3t square. यही आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस मैम. Yes, यस ma'am. मैम. अब इसके रूट्स बता दो. मैम, yes, तुम ma'am. ये तो बता ही सकते हो इसके रूट्स. -3 मैम. माइनस 3 और minus 3 plus 1. दिस इज 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 3t प्लस t माइनस 1. Minus 3 3 minus 1. Yes मैम. दिस इज 3t 1 और -1 में. प्लस 1 t माइनस 1. यही आया ना? Yes, ma'am. क्या रूट्स आए फिर? मैम पिछली स्लाइड दिखाना एक बार. कौन बोल रहा था 3 और -1? क्लास 10th. कॉन्ट्राडिक्शन सबकी. मैम 5 कैंसिल कैसे हुआ? -3 into 6 आ गया -2 भाई, is 6. -6. -6 plus 5 is -1. देख लो, 10वीं क्लास में सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने, तब भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलत बोल रहे हैं. आ रही है ना कॉन्ट्राडिक्शन? फिर सपोजिशन इज रॉन्ग कि क्लास 10th करी आपने. चलो, यहां तक सबको क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ मैं एक बार थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ सो दैट इट विल बी इजियर. ठीक है. अब t क्या था? 1x plus 1 by x ना? यस. Yes, ma'am. ये क्लियर है? यस मैम. यस मैम. बता दो इस इक्वेशन के अब रूट्स. मेक इट क्वाड्रेटिक एंड सॉल्व इट. mt -1 और 3t plus 1. यहाँ देखो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3. यस और नो? Yes, ma'am. यस दिस विल बी व्हाट? 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसके क्या रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के? बताना जरा. D method पे ना. No real roots. अब इस पे आओ. इसमें यही बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफ्टर यस सॉल्विंग इट. यस. रूट्स. Yes, ma'am. रूट्स. नॉन रियल. No real roots. कौन रूट्स बता रहा था भाई इसके?
इसमें कोई भी अब नहीं। यहाँ से भी x की कोई रियल वैल्यू नहीं आई, यहाँ से भी कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आया। यहाँ क्या पूछा हुआ है? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन है कोई? नो नो मैम। मैम, ऑप्शन 3 से ये इक्वेशन कैसे बनी है? No No, ma'am. real solutions. So the correct option will be option C, 0. मैम ये इक्वेशन कैसे बनी है? कैसे बनी भाई बताओ? टेक एलसीएम एंड सोल्व इट। एक्स स्क्वायर यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये तो सिंपल एलसीएम लेके सोल्व करिए। अच्छा ठीक है। एलसीएम Clear में to क्रॉस everybody? मल्टीप्लाई कर दिया मैम। यस यस मैम। हाँ जी, क्या रूट्स आ रहे थे फिर इसके? 3 और 1। 10वीं में भी क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, 11वीं में भी क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, अभी भी दिक्कत आ रही है हमें रूट्स निकालने में। चलो, तो अब इसमें से 4 में से कितने नंबर आए नेगेटिव में? मैंने तो सी किया था, बच गया। नीरज इज सेइंग 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस नाम का। नो नीरज, स्कूल लेवल पे हो सकता है बट जेई लेवल पे तो नहीं है। कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल सकते। क्या कह रहे हो? कॉम्प्लेक्स रूट्स? 11th में पढ़ाए जाते हैं। अच्छा जी, चलो नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। इससे पहले एक चीज नोट करना तुम लोग, यहाँ मैं साइड में लिख रही हूँ नोट में। जब भी ये बोला जाता है कि फर्स्ट केस कि x बिलोंग करता है a एंड b में, तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मतलब a में भी है और b में भी है। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। और जब ये बोला जाए कि x बिलोंग टू a और b, then it will imply x belongs to a union b. Clear to everybody? यस मैम। कि या तो a में या b में या फिर दोनों में। ठीक है, अब मुझे जल्दी से फिर इसका आंसर दे दो। मैम 11। 11 श्योर? सोच के आंसर दो और चैट बॉक्स में दो, सो दैट याद रहेगी भाई किसने क्या आंसर दिया था। ऐसे रैंडम मत बोलो कोई नंबर। चलो, तो यहां से क्या आया कि x हमारा पहले तो किस में लाई कर रहा है? -5 से 10 के बीच में, क्लोज इंटरवल ओपन? ए ओपन वन एंड क्लोज वन ओपन। सेकंड क्या बोल रहा है? Close. x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ओपन? क्लोज्ड इंटर क्लोज 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 बहुत क्लोज। ठीक है जी, तो इसकी इंटरसेक्शन लोगे अगर, इंटरसेक्शन 0 से 15 क्या आएगा? एंड है ना? 11 दिस इज आर a, दिस इज आर b। x यस बिलोंग्स टू मैम। व्हाट? 0 से 10 ना? 0 से 10। तो हमें इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, तो दिस विल बी 0, 1, 2 अप टू 9। क्लियर? यस मैम। तो कितनी वैल्यूज आ गई टोटल? 10। 10 वैल्यूज। 10। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। मैम पिछले क्वेश्चन में 0 से लेकर 10 तक था ना? 10 पे ओपन इंटरवल था ना, तो वी कैन नॉट इंक्लूड 10। ओपन, अच्छा ठीक है, ध्यान नहीं दिया था मैम, सॉरी।
ये सिली मिस्टेक सी तो होती है। ओके, बी और डी दोनों के वोट्स, कोई बोल रहा है डी, कोई बोल रहा है बी। तेजपाल का तो लग ही आ रहा है भाई 6, जो है ही नहीं। 5 चलो, तो इस वाले क्वेश्चन को देखो सब लोग। सबसे पहले हम ये वाला केस लेते हैं, दैट इज ये वाला। ठीक है, जब 2x1 इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर? इसको अगर हम यहाँ लेके जाएंगे ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल बी लाइक दिस, यस और नो? क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. दिस इज स्क्वायर मैम x स्क्वायर की वैल्यू 2 माइनस। होगी ना? क्लियर? Yes. यस बोलो भाई। इसको उठा के इधर ले गए ना, यहाँ पे तो ग्रेटर देन की इक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी थी। ठीक है, चलो, तो अब मुझे बताओ इसके सॉल्यूशंस। x की कोई किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड है? +-2. किसने बोला +-2? रेज योर हैंड। सुहानी। दीपांशी। सुहानी ने बोला, सुहानी। सुहानी। मेरा तो 5 है। मैम दीपांशी ने बोला। दीपांशी लेफ्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसने भी बोला। तो यहाँ पे बताओ x की कोई रियल वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए ये सेटिस्फाइड होगा? इसका कोई रियल सॉल्यूशन है? नो मैम 5. नो मैम। नो मैम। तो यहाँ से क्या आया? नो रियल सॉल्यूशन, यस और नो? यस Yes, ma'am. तो मैम x will belongs to 5 from this case. Now coming toward this वाला case, ये वाला, this is x square plus 3 is less than equal to x minus 1. So it will be equal to like this, yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Now what is the real value of x जो इसको satisfy करेगी? चलो बताओ। No कौन सी real है? value, नो ma'am. रियल वैल्यू। नो रियल रूट नो रियल वैल्यू। नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। No real value of x, या No फिर real अभी के लिए तो value. कोई भी वैल्यू नहीं है ना। तो यहाँ से x also belongs to what? Empty set। अच्छा, यहाँ पे भी तो empty आएगा, ये doesn't belong वाला लग गया भाई, सिंपल प्रिंटिंग एरर। सो इन टोटल x कहाँ से बिलोंग कर रहा है भाई? empty set से। क्लियर? 5. Ma'am, Ma'am. one doubt. Ma'am, क्लियर टू एवरीबॉडी? one doubt, ma'am. Yes, यस वरुण, यस वरुण। Ma'am, in the first case, it can belong to any imaginary roots, ma'am. Why it is belonging to the empty set? It can also belong to any imaginary numbers, right? Yes, Why but are we putting empty set? you are totally correct, Varun. But here we are, as you can see, in all the four options, we have only real values for, है ना? For example, in first option, we have x belongs to R. Incorrect. For second option, हमारे पास एक interval है. We have an interval which contains infinitely rational as well as irrational, मतलब real numbers. Is that clear? That's why I have written no real solution only. Complex की तो I am not talking about.
Okay. यस यस निदांत। मैम ये फर्स्ट केस में जो है इसमें जब -1 उधर जाएगा साइन के तो +1 हो जाएगा और 2x जाएगा तो -2x हो जाएगा। तो यस, इसमें मैम ये जो साइन है चेंज क्यों हो गया? साइन चेंज नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था ना। अच्छा ठीक है यस, मैम। क्लियर। यस अतुल। मैम इसमें जब हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो पहले ही हमें पता है कि इसका कोई रूट नहीं है, तो दूसरी इक्वेशन का सोल्व करे बिना हम लिख सकते हैं कि ये 5 सेट नहीं, से बिलोंग बाय करे। चांस आपकी दूसरी वाली इक्वेशन से कोई आ जाए सॉल्यूशन, तो फिर या तो मैम एक्स लेकिन फिर ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से, फिर क्या करोगे? मैंने फिर फर्स्ट इक्वेशन से तो बिलोंग ही नहीं होगा, फिर स्टार्टिंग वाली से तो हुआ नहीं। हाँ जी, तो तो फिर आगे वाली से होया लेकिन पिछली वाली से नहीं होया, तो फिर इस वजह से इस पूरी बट इनइक्वालिटी से थोड़ी इनइक्वालिटीज होगा। तो अलग है ना अतुल, वहां पे ग्रेटर देन वाली तो है ही नहीं, वहां पे तो लेस देन वाली है। कोई ऐसी वैल्यू अगर हमें मिल गई जो उसको सेटिस्फाई करती हो सेकंड केस को, उस केस में वी कांट से ना कि एक्स बिलोंग्स टू एम्प्टी सीधा फ्रॉम फर्स्ट केस। हमें तो दोनों केसेस देखने पड़ेंगे ना। हाँ जी। यस, वी कांट गो फॉर ओनली फर्स्ट केस, हमें दूसरा केस भी देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है उसमें। क्लियर? जी मैम। चलो, तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स रैशनल इनइक्वालिटीज, ये आपका टॉपिक आज का मेजर। देखो भाई, अभी तक आप हम सब ने ये पढ़ा है ना कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0। यस और नो? बताओ। ये वाला डिस्कशन हमने कर लिया है ना। देन अगर हमारे पास इस टाइप से आ गई भाई इनइक्वालिटी, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, या फिर लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे? बोलो। इस केस को हम बोलते हैं रैशनल इनइक्वालिटीज। क्लियर? अब ये तो थी भाई 0 की बात कि इस केस में क्या करेंगे, अभी बताती हूँ। एक अगर केस ऐसा आ जाए कि x माइनस ए एक्स माइनस बी इज लेस देन पर्टिकुलर वैल्यू अल्फा, तो तुम क्या करोगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे? यस और नो? यस मैम। यस नो मैम। यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे देन इट विल रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लाइकवाइज हमें ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव निकला तो फिर ये रिवर्स नहीं होगी। क्लियर है? तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें ये दे रखा हो, हम पहले इसको इधर लेके आके राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे। क्लियर? यस मैम। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर होगी आप लोगों की। मैम एक Yes, मिनट ma'am. दोबारा, मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो इसे। ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं, शुरू से कर दो। शुरू से कहाँ से बताओ? हम कैन वी यूज empirical method after this? वही से। देखो भाई, हमने ये वाला केस तो डिस्कस कर लिया है ना पहले। अब हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे कि जब ऐसे p बाय क्यू की फॉर्म में, जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं उस वाली फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे। अगर 0 है तो फिर अलग मेथड होगा सोल्व करने का। लेकिन अगर कुछ भी रियल नंबर यहाँ पे दे रखा है, वेदर इट इज ग्रेटर देन के साथ, लेस देन के साथ, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, डजंट मैटर, इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। इस केस में हम क्या करेंगे, अल्फा को उठा के हम कहाँ ले आएंगे, इधर, फिर साइन उसी हिसाब से लगेंगे। क्लियर? यस मैम। चलो, तो अब करते हैं शुरू बाय वन एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, एक तुम करोगे, ठीक है? चलो, Yes. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 2x प्लस 5 एंड वी हैव लेस देन 3 हियर। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर शिफ्ट, है ना? यही बताया था ना,
अच्छा, एक्स स्क्वायर -1 को x -1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकती हूँ, यस और नो? यस मैम। यस मैम। राइट। यस मैम। चलो ये भी नहीं, पहले इसको सोल्व ही कर लेते हैं ताकि दोबारा फिर दिक्कत ना आए। सीधा सीधा ये लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज एक्स स्क्वायर -1 2x + 5 - 3 इज लेस देन 0। क्लियर? यस मैम। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करो। दिस इज टेक एन एलसीएम, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। क्या इक्वेशन बन गई? दिस इज एक्स स्क्वायर -1 -6x -15 अपॉन 2x + 5 लेस देन 0। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। अल्टीमेट दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन अपनी। अब इसको ऊपर वाली को फैक्टराइज करो भाई, न्यूमरेटर को जल्दी से बता दो रूट्स। -8x + 2x -8 और 6 -8x + 2x -16 अपॉन 2x + 5। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। दिस इज x -8, सीधा सीधा लिख दिया। दिस इज x + 2। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नाउ वी हैव अब ये वाली टर्म x -8 x + 2 अपॉन 2x + 5 लेस देन 0। यही था ना हमारे पास? Yes, ma'am. यस। यस मैम। अब इस केस में अच्छा हम क्या करते थे, जब ये नीचे वाले को एक बार छोड़ो डिनोमिनेटर को, जब ये था सिर्फ ये और दोनों, तो हम क्या करते थे, नंबर लाइन पे ड्रॉ। Yes, ma'am. दिस इज -2, दिस इज 8, यस और नो? Yes, ma'am. अब क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट भी हम कहाँ पे मेंशन करेंगे, नंबर लाइन पे। क्लियर? क्लियर मैम। एक और पॉइंट ऐड हो गया भाई। अब हमारे पास फर्स्ट, दिस इज सेकंड रीजन, दिस इज थर्ड रीजन, दिस इज फोर्थ रीजन। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। चलो फर्स्ट रीजन में मुझे बता दो वैल्यू पॉजिटिव। ये क्या आएगा, जब -5/2 से छोटी वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। जब x belongs to first reason, तो x -8 is what? Negative. Yes, ma'am. X + 2 is what? Negative. यस मैम। Upon Negative. ultimate दोनों negative, yes or no? यस मैम। नेगेटिव है तो मैं ये कर्व ऐसे होगी और ये पॉइंट्स हमारे एक्सक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वालिटी तो नहीं है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन जो डिनोमिनेटर का पॉइंट होता है वो हमेशा ही एक्सक्लूड रहता है। अगर ये इंक्लूड हो गया तो ये 0 बन जाएगा ना नीचे वाला पार्ट, तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा फंक्शन हमारा। यस मैम। तो ये तो हमेशा एक्सक्लूड ही रहेगा, चाहे ऐसे इक्वालिटी हो चाहे ना हो। ठीक है, चलो x बिलोंग्स टू सेकंड वाला रीजन बता दो। -5/2 से 2 के बीच में इधर नेगेटिव। तुम बताओ, मैं इतने में इसको थोड़ा साफ साफ ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि सबको क्लियर हो ढंग से। बताओ सेकंड वाले में। नेगेटिव। व्हाट अबाउट फर्स्ट वाला पार्ट? इज नेगेटिव। जी, दिस इज नेगेटिव। Negative. कौन पॉजिटिव? नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो गया भाई? -2 लेंगे तो अल्टीमेट कर्व विल बी लाइक दिस। की वैल्यू। Yes, ma'am. ठीक है, x बिलोंग्स टू थर्ड वाला रीजन, मतलब यहाँ इसमें तो बहुत हो सकता है। ये नेगेटिव, Positive. ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। क्लियर? Yes, ma'am. Negative. आगे नीचे अगला भी positive. अब पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। जब हम इस वाले रीजन में आएंगे सब कुछ पॉजिटिव। और नीचे भी पॉजिटिव। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। हमें रीजन कौन सा चाहिए? नेगेटिव वाला, लेस देन 0 है ना?
यस मैम। तो x कहाँ से बिलोंग कर गया फिर? -∞ to -5/2 यूनियन -2 से 8। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस अब दे क्या रखा था भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स बता दो इसके बीच में। पॉजिटिव इंटीजर बताओ भाई कौन कौन से हैं? 1 to 8. 1 to 8. 1, 7, 8 तो not included ना? Yes. Yes, So the ma'am. correct option will be what? 7. Clear to everybody? यस मैम। जिसको क्लियर है भाई थम्स अप करो जल्दी से। यस दिव्यांशी। मैम लास्ट क्वेश्चन में तो हमने 0 को इंटीजर कंसीडर किया था, तो अभी क्यों नहीं लिया मैम? पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे। 0 is not considered as positive, neither as a negative integer. मैम आगे वाली स्लाइड को ले देगा। Yes अमर बोलो। आगे वाली स्लाइड। सुहानी अपना माइक ऑफ रखो। यस अमर। 1 मिनट रुक जाओ। सबको क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ऑप्शन ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी बोल दो। बी बी भी बोल दो अगर डी भी हो गया तो। ए बी सी डी सारे हो जाएंगे। हाँ देखो जी अब बी बी की लाइन शुरू हो जाएगी। सोल्व नहीं करना हमने। एकमप्रीत पहले आपने ऑप्शन ए बोला, बाद में अपना ऑप्शन चेंज कर लेते हो आप। एक ही रखो। मैम एकमप्रीत दो जगह में बात, दो नावों पे सवार है सर। मैम उसने तो चार नाव पे पैर रख लिया। सारे बच्चे चार नाव चलो पे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई? किसने सोल्व किया बता दो जल्दी से। यस सुहानी बताओ। चलो भाई सब लोग यहाँ देखो, हमें ये दे रखी है ना इनइक्वालिटी। दिस इज x+2
ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए 1 स्क्वायर माइनस 2x, सीधा लिख दूं x माइनस 1 होल स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, इन द डिनोमिनेटर अगर माइनस कॉमन लेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू दिस, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? Reverse. Reverse. जस्ट अ मिनट, अगर यहाँ का नीचे माइनस साइन हटेगा तो दिस विल बी रिवर्स। क्लियर सबको? मैम। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे आया x प्लस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसके रूट्स क्या बनेंगे? -4x प्लस X. यही बने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबके यही बने हैं, बता दो भाई। Yes, ठीक है, नो मैम गलत है। गलत बन गए? X plus 4. x माइनस 4, Ma'am, x minus 4 और x plus 1. यस। तो अब Plus जल्दी से 4. नंबर लाइन पे सही है प्लॉट मैम, कर सही देंगे है। ना सारे पॉइंट्स। यस सही है। ठीक है, हमारे पास क्या था, x प्लस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये है ना? चलो नंबर लाइन पे Yes, ma'am. ड्रॉ करते हैं। दिस इज -2 -1 1 4। क्लियर सबको? यस मैम। Yes, ma'am. चलो बताओ, 4 इंक्लूडेड होगा? अगर 4 इंक्लूड हो गया तो ये डिफाइंड होगा पूरी इनइक्वालिटी? No, ma'am. नो मैम। Ma'am. No, ma'am. और -1 नॉट इंक्लूडेड। No, ma'am. नेगेटिव हो जाएगा ना मैम, फिर नहीं होगा। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बता दो भाई। और ये -2 और 1 होंगे include. सोच लो। मैम include होंगे. होंगे मैम। इंक्लूडेड। -2 और 1 इंक्लूडेड, क्यों? न्यूमरेटर में. क्योंकि इक्वालिटी है। क्लियर? 0 तो आ ही सकता है ना आंसर। मैम -2 होगा। -2 भी होगा, क्योंकि अगर 0 भी बन गया तो भी चलेगा, इक्वालिटी है ना। क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. ओके मैम। Yes, ma'am. दिस इज आवर फर्स्ट, सेकंड, ma'am. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रीजंस। चलो, x अगर फर्स्ट रीजन में आ रहा है मतलब -2 से छोटा, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? ये वाली Negative. टर्म, Ma'am, positive. दिस इज Positive. नेगेटिव। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, यस और नो? Yes, ma'am. मैम। This is negative and x plus 1 is what? Negative. Negative. So ultimate, नेगेटिव clear? बिकम यस पॉजिटिव। मैम। Yes, ma'am. सेकंड वाला रीजन, चलो इससे बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो ये -2 से बड़ी वैल्यू लेते ही x plus 2 क्या बनेगा? Positive. Positive. पॉजिटिव। x minus 1 स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. x minus 4, Negative. x plus 1, Negative. Positive. और Yeah, अल्टीमेट पॉजिटिव। clear? Yes. Yes, ma'am. Okay, coming towards x belongs to third वाला How रीजन। to do the second case, ma'am? कौन सा वाला केस? Second case, ma'am. देखो, अगर -2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव ना? Yes, ma'am. -2 plus 2 0, ma'am. हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको तो पहले ही इंक्लूड कर दिया ना, मैं तो इससे बड़ी वैल्यूज की बात कर रही हूँ। अच्छा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, x बिलोंग्स टू थर्ड वाला रीजन, मतलब ये वाला बताओ, फर्स्ट वाली ये वाली टर्म पॉजिटिव?
क्लियर है? -1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो यस ये तो हमेशा ही पॉजिटिव, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा किसी को। चलो x-4 बताओ। नेगेटिव x+1 पॉजिटिव पॉजिटिव Positive. अल्टीमेट Negative. नेगेटिव आगे भाई। चलो x बिलोंग्स टू फोर्थ वाला पार्ट। ये वाला 1 से बड़ी वैल्यू के लिए x+2 पॉजिटिव Positive. x-1 square तो ऑलवेज पॉजिटिव। x-4 पॉजिटिव Negative. x+1 पॉजिटिव पॉजिटिव अल्टीमेट Positive. नेगेटिव। अल्टीमेट Negative. नीचे ही रह गया ये तो। चलो x बिलोंग्स टू फिफ्थ वाला पार्ट, 4 से बड़ी वैल्यू। पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। x-4 पॉजिटिव पॉजिटिव अल्टीमेट पॉजिटिव। क्लियर? पॉजिटिव यस मैम तो फिर अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वाली और 0 वाली? यस और नो? यस मैम या तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, -∞ से -2 इंक्लूडेड ना, यस मैम और यहाँ से -1 से कितना, -4, ये -1 से 4, यस और नो? एक्सक्लूडेड। यस सर यस ये भी मैम excluded, ये भी क्लियर टू एवरीबॉडी? Ma'am, Yes, why ma'am -1 and 4 are excluded? Because if x is equal to -1 or 4, then denominator will be 0, and then this inequality will not defined in that case. Okay, ma'am. So the correct option will be option number 2. Clear? यस मैम Clear to everybody? Yes, ma'am. मैम किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ लो भाई, किसी को टाइम लग रहा है थोड़ा डाइजेस्ट करने में। नो मैम, पता लिया मैम इसे। खाना ही खाया अभी। मैम खाना तो खाया नहीं, तो सवाल ही कर करके पूछा गया। हम खाना तो क्लास के बाद खाएंगे अब। अच्छा जी, चलो ये क्वेश्चन क्लियर? यस मैम। यस मैम Now what you have to do, these two questions you have to solve by yourself. Clear to everybody? यस मैम। मैम 22 को टेस्ट में क्या क्या आएगा? टेस्ट में आएगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपको कराया जाएगा क्लास में, उसी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। डोंट वरी, जितने भी टॉपिक्स आपके हो गए हैं उसी पे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पुट अप होंगे। अभी तक जो टॉपिक हो गया उसमें आपका एक फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस रह गया था, जिसमें हम बेसिक चीजें हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस है, वो डिस्कस करना है। इसके बाद फंडामेंटल्स वाला पार्ट विल बी कंप्लीटेड बाय दिस वीक, ठीक है? देन वी विल कम टू द कौन सा वाला पार्ट, सेट्स वाला, ठीक है? कितने मार्क्स का हुआ टेस्ट? टेस्ट विल बी ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों कंबाइंड होके आएंगे ना। 300 मैम, 300 नंबर हाँ, तो यस 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। 25 क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट। चलो ये 2 क्वेश्चन, और इससे पहले जो डेफिनेट इंटीग्रल वाले आपको 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, वो 4 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है? यस मैम यस सर ओके, तो जल्दी से समराइज करते हैं। आज हमने क्या क्या सीख लिया भाई, बता दो। सबसे पहले क्या किया था? होमवर्क से शुरू करते हैं, होमवर्क में ही खत्म कर देते हैं, है ना? उसके बाद Determine integration. उसके बाद एप्लीकेशन। उसके बाद फिर क्वेश्चन की रिवीजन थोड़ी बहुत, फिर रैशनल
Inequalities. यस, क्लियर सबको? Yes, ma'am. मैम तो होमवर्क सब करके आना। चलो गाइस, बाय, गुड नाइट। यस मैम। बाय मैम Bye bye, बाय ma'am. Sweet dreams. Bye, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. मैम। गुड नाइट मैम बाय मैम। Good night, guys. बाय गाइस। बाय मैम Bye, ma'am. Good night. Bye, ma'am.